सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम है अमित कुमार सिंह और ये कुंडली आई है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। ये आई नहीं है, मैंने कुंडली चुनी है। जो आप लोग कार्यक्रम देखते हैं उस कार्यक्रम को देखने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अवश्य लिखिए और साथ ही साथ अपना प्रश्न भी। जैसे इन्होंने लिखा है कि बड़ी स्थिति कमजोर है और आप यूँ समझ लीजिए पंडित जी की कुंडली दिखाना चाह रहा हूँ आपसे पर हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा कि बिल्कुल आपकी कुंडली मैं देख लेता हूँ और यहाँ पे इनकी कुंडली का ये विश्लेषण अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जय श्री कृष्णा अवश्य लिखा करिए प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में, कार्यक्रम देखने के बाद। आइए अब आपको मैं विषय पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली बनी है ज्येष्ठ माह में। अपने घर से दूर जाइए, चाहे जो भी काम करना हो अपने जन्म स्थान से दूर और पश्चिम और उत्तर की तरफ, या तो पश्चिम दिशा या तो उत्तर दिशा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, इस वजह से भी आपका आत्मबल थोड़ा कमजोर होता है और वैसे भी आप कर्क लग्न के हैं तो हृदय से सोचते हैं। वर्षा ऋतु में जन्मे हैं, दिमाग में बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, मतलब थॉट बहुत सारे बनते हैं। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के जन्म होने से आपकी कुंडली में आरंभ में व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी भी अगर करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, पर ज्ञान की आवश्यकता इस कुंडली को है और ये कुंडली ज्ञानी है। बुधवार को जन्मे होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, गुणी होता है, यशस्वी भी होता है, पर वो भगवत भक्त होता है। वो अपने से बड़ों की बातों को समझने की ताकत रखता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं। मंगल का यह नक्षत्र विषकुंभ योग, वैश्य वर्ण और राक्षस गण के जन्मे हैं। आप में साहस है, बल है, पराक्रम है, पर उससे भी अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में उच्च के शनि है। पर ये शनि इस कुंडली के लिए मारक होते हैं। मारकेश उच्च के बैठे हैं। पंचम भाव में गुरु अकेले बैठ करके वृश्चिक राशि में कई बार आपके प्रभावों को थोड़ी बहुत कमजोरी दे रहे हैं। अकेले गुरु जो होते हैं, आप लोगों को मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं, अकेले जो गुरु होते हैं वो व्यक्ति को संतान से दिक्कत देते हैं, पर एजुकेशन के लिए ये गुरु बड़े अच्छे होते हैं। मतलब अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में गुरु अकेले बैठे हैं तो आपको ये बात समझनी होगी कि आपको एजुकेशन में फिर जो आप काम करते हैं और उसमें जो आपका परिणाम मिलता है वो आपको मेहनत करवाए और तब जाकर के आपको परिणाम दे। हालांकि इस स्थिति में कई बार संतान में दिक्कत तो नहीं होती, पर कई बार संतति एक जैसी नहीं होती, मतलब या एक ही जैसी हो जाती है, या तो खाली लड़का हो या तो खाली लड़की हो, ऐसा वाला हो जाता है। एक बात और बताऊं, ये कुंडली कर्क लग्न की बनी है। शुभ ग्रह का लग्न बनना और एक और अन्य शुभ ग्रह लाभेश का जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाना। पर ये चंद्रमा कर्क राशि में बैठे हैं, इस वजह से आपको धनवान जरूर बनाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में मूलतः वो 4 नंबर की राशि बनती है जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में। वहां चंद्रमा की राशि में शनि बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं और ये बहुत अद्भुत बात होगी कि आपको वो पैतृक संपत्ति से युक्त रखते हैं। पर यह बात है कि अभी जो दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में 2021 के जुलाई से, इसने आपको काफी तंग किया है और काफी परेशान भी किया है। इस कुंडली के लिए गुरु 6वें और 9वें भाव के अधिपति होते हैं, यानी कि षष्ठेश अगर जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठेंगे तो प्रतियोगिता बढ़ाएंगे और यही नहीं, वो आपके यश, आपकी कीर्ति, आपका जो मान है, जो सम्मान है, ये आप लोगों को थोड़ा कम सा मिलेगा। या फिर ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति या छठे भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति जब पंचम भाव से संबंध बना लेते हैं तो व्यक्ति को मेहनत खूब करवाते हैं और रगड़ करके मेहनत करनी पड़ती है, तो इस वजह से भी। और दूसरी बात है, मैंने जहां तक बहुत सारी दशाएं और बहुत सारी कुंडलियां अभी तक देखी हैं, पर उसमें बहुत बार ये देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में जब गुरु और राहु आते हैं तो उसे बहुत कष्ट देते हैं और वो व्यक्ति को तारे दिखा देते हैं दिन में, ऐसा होता है। और यहाँ पे भी गुरु जो है वो पंचम भाव में अकेले बैठे हैं। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल पहले ही बाहर हैं, तो पंचमेश बाहर यानी कि कमजोरी हो गई। और पंचम भाव में 6वें भाव के अधिपति ये बैठ गए, क्योंकि गौण राशि उनकी 9वें भाव में बनी है तो गौण राशि का फल कमजोर करेंगे, पर ये मूल त्रिकोण राशि यहाँ बनी है। वैसे कर्क लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे होते हैं, पर उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती तो बहुत अच्छा होता, पर ये पाप कर्त्री में भी हैं, इस वजह से भाग्य का सुख कमजोर मिल रहा है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके पास बहुत है और अच्छा है, पर इसमें एक परेशानी ये बन रही कि वो ग्रह अकेला बैठा है। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति मंगल पंचमेश होकर के 12वें बैठे हैं और नीचा विलासी बैठे हैं, ये बात बनती है। लग्न में शुक्र लाभ के साथ साथ चतुर्थ के अधिपति हैं। ये कुंडली चल अचल संपत्ति का कारोबार कर सकती है, जैसे जमीन की खरीद बिक्री, जमीन का कारोबार, बिल्डिंग मटेरियल,
गिट्टी बालू छड़ सीमेंट का काम, हार्डवेयर से संबंधित सारा काम, लोहे का सामान और ये सब, पेट्रोलियम भी आपकी कुंडली में अभी शनि की दशा आने वाली है। तो निस्संदेह आप गैस एजेंसी ले लीजिए, पेट्रोल डीजल का काम कर लीजिए, किरोसिन का काम कर लीजिए, बॉडी पार्टिकल्स जो हैवी मोटर व्हीकल्स आते हैं उसका पार्ट अगर हो जाए, या जो बोलते हैं स्नेहक, जो क्या बोलते हैं वो जो गाड़ी में डाला जाता है, स्नेहक जो तेल के जगह पे डालते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो उसका काम। उसके बाद आप टैक्स कलेक्शन का काम कर सकते हैं, भूमि विभाग से संबंधित नौकरी अगर मिल जाए तो बढ़िया कर लीजिए अगर। उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु और शनि का संबंध द्विद्वादश का है, इस वजह से लॉ वगैरह में तो थोड़ी कमजोरी होगी, नहीं तो उधर भी बन सकता था। वैसे लग्न में शुक्र बैठे हैं और इस कुंडली के लिए सुखेश होकर के बैठे हैं, तो आप जमीन का कारोबार बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ले सकते थे, पर उसमें थोड़ी कमजोरी होगी क्योंकि सूर्य और मंगल 12 में बैठे, तो ये गड़बड़ी आपको परेशान कर रही है। अब इस बात को जरा समझने की बारी है। आपकी कुंडली में लग्न में 16 डिग्री का लग्न बना है भगवान, ये बहुत अच्छा लग्न माना जाता है। और आपकी कुंडली पुष्य नक्षत्र में जन्मी है, मतलब जो लग्न है आपकी कुंडली का वो पुष्य नक्षत्र में है। ये अवस्था ही कई बार व्यक्ति को न्यायिक बना देती है। आपकी कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि दशमांसा कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठे हैं मित्र की राशि में, उच्च के चंद्रमा, शनि की दृष्टि लग्न पे, मंगल की दृष्टि शनि पे। तो ये जो स्थिति बनी है इस कुंडली में, ये परेशानी का सबब बन रही है। आपको व्यापार करना चाहिए, उसका 2 कारण बताता हूं। सबसे पहले चंद्रमा व्यापार भाव में, मकर राशि में, जिस व्यापार की बात कर रहा हूं उस व्यापार भाव के अधिपति उच्च के बैठे हैं। नवमांश चंद्रमा दशम स्थान में, मेरी खुद की कुंडली में दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, धनु लग्न और कन्या राशि। मैंने ये काम क्यों शुरू किया था? क्योंकि मैं अपनी बात समझता था कि मेरा काम कभी किसी दूसरे के यहाँ चल ही नहीं सकता है, आपका भी काम किसी दूसरे के यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक तो सबसे पहले, हालांकि कई बार आपको ये बात किताबों में लिखी है, ग्रंथ में, ज्योतिष की किताबों में, कि कर्क लग्न वाले चूंकि इमोशनल होते हैं इस वजह से उनके हाथ से व्यापार बढ़िया नहीं चलता है। पर मैं ये बात नहीं मानूंगा। कारण, क्योंकि जब चंद्रमा अच्छे हों, लग्नेश बढ़िया बैठे हैं और वो ऐसे भाव में बैठे हैं जहां वो व्यक्ति किसी को कुछ भी कह देगा तो वो सामने वाला उसकी बात मानेगा, आपकी बातों से कोई इनकार ना करे, आप एक अच्छे वक्ता हैं और ये कुंडली अपने हृदय को निकाल करके सामने प्रकट करने वाली है। तो आप अगर किसी को सटा के नजदीक से काटेंगे भी व्यापार में तो किसी को सामने वाले को पता नहीं चलेगा। दशम स्थान में चंद्रमा उच्च के, यहां मित्र की राशि में, यहां के अधिपति व्यापार का योग लगा रहे हैं। आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? व्यापार और सिर्फ व्यापार। आप अभी शनि से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। चंद्रमा से 10 घर अगले भाव में शनि का काम बना, सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 10 घर आगे गुरु का काम बना, गुरु जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, पर ये गुरु पापकर्त्री में है, इस वजह से मैं ये बात कहूंगा। दशमांसा कुंडली में दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा बैठे जो व्यापारिक और वणिक वर्ग के ग्रह होते हैं। और दरअसल आपकी कुंडली में मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जो दशमेश हैं, वो आर्द्रा मृगशिरा में बैठे हैं। तो इसका अर्थ है कि इस कुंडली में शनि और मंगल से संबंधित कोई भी काम किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि आपकी कुंडली में अभी जो आने वाली दशा है उसके आधार पर भी ये बात बनती है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि सीधी सी बात है कि व्यक्ति को वो काम करना चाहिए जो कई बार आपकी कुंडली में वैसे बलवान 12वां भाव है, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। बच्चों की सामग्री, स्टेशनरी, बुक शॉप और क्रिकेट से संबंधित, खेल कूद से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं आप वो भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में उसका भी योग बड़ा अच्छा बना है, तो ये बात है। उसके बाद आप अपने घर, जैसे टाइल्स ही हो गए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ जो राजस्थान में टाइल्स बनती, मेरे पास एक कुंडली आई थी जर्मनी से, तो वो राजस्थान के ही लोग थे पर वो शिफ्ट करके दिल्ली आ गए थे और अब वो जर्मनी रहते हैं। तो उन्होंने बात कही कि पंडित जी हमारा कारोबार टाइलों का है, जो घर में टाइल्स लगती है, तो उसका वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और बड़ा अच्छा काम है। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। पत्थरों का काम आपकी कुंडली में बनता है तो आप ये काम भी आसानी से उठा सकते हैं। तो ऐसे ही कोई सामान आप अपने यहाँ से किसी बाहर में भेज सकते हैं ये चाहें तो। बाकी आपकी कुंडली में एक लाजवर तभी तुरंत धारण करिए तत्काल प्रभाव से। और इस कुंडली के आधार पे बुध और शुक्र का प्रभाव ठीक है, कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में बुध की स्थिति 12वें भाव की है और आपकी कुंडली में 2 ग्रह कम से कम, क्योंकि मंगल 6 डिग्री के हैं और सूर्य 13 डिग्री के हैं, तो सूर्य से मंगल अस्त हो जाएंगे। बुध जो है वो 0 डिग्री पे है, इस वजह से व्यापारिक परिस्थितियां थोड़ी बहुत आरंभ में कमजोर होंगी, पर वैसे थोड़ा बहुत आप अपने आप को बलवान कर लेंगे तो ये बात हो सकती है। जमीन की खरीद बिक्री और जितना भी मैंने आपको इस कार्यक्रम में कहा है उसमें से कोई भी काम आप उठाएंगे तो आपका चलेगा।
शनि चित्रा नक्षत्र में है और मंगल अपने ही नक्षत्र में, इस वजह से आपकी कुंडली में लाल चीजों का कारोबार भी बनेगा, ईंट भट्टे का काम आपकी कुंडली में वो भी बनेगा। तो ये सब चीजें बनती हैं आपकी कुंडली में। वैसे इस कुंडली का दाम्पत्य बहुत अच्छा है, उसको लेकर के परेशान होने की कोई बात नहीं। आपकी पत्नी आपके साथ सपोर्टिव है और उनका सहयोग आपको सदैव मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है, शनि मंगल लग्न में है, पापक ग्रह की राशि बनी है लग्न में, पर मंगल लग्न में है, तो ये बात मैं खराब नहीं कहूंगा। शुक्र उच्च के हैं, इसको समझना होगा। चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, पर ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर बन रही है, सूर्य वाली। पिता के साथ संबंध खराब मत करिए। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली पे शुक्र पे है, पत्नी अनुभवी है, अगर वो बात कुछ कहें तो मान लीजिएगा। और आप थोड़े से हृदय से ज्यादा सोचते हैं, इसको कम थोड़ा करिए। बुध के साथ राहु है, सूर्य के साथ मंगल, बुध राहु 12 में है। राहु और बुध इस कुंडली में वर्गोत्तम हो रहे हैं भाव से। अपनी बुद्धि का क्षय ना करिए। बहुत ज्यादा सोचते हैं आप, बहुत ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरंभ में छोटी चीजों से काम शुरू करिए। आपकी कुंडली व्यापार में इसी शनि की दशा में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी, पक्की बात है। अब मैं आपको आपके गोचर के हिसाब से बात बता दूं। अभी शुक्र जो है वो कर्क राशि में है और आपकी राशि में कर्क में ही शुक्र बैठे, पर वो तुरंत बदलने वाले हैं। इस वजह से धन का योग भी लगाएंगे तो खराब नहीं होगा, पर थोड़ी बहुत व्यय की स्थिति बनेगी। शनि कुंभ राशि के हैं और आपकी राशि मकर है, इस वजह से 7.5 का प्रभाव चल रहा है। बजरंगबली की पूजा, सूर्यार्घ, आदित्याय नमः का जप, भगवान शिव को दही और घी अर्पित करिए, ये चीजें ठीक होगी। और उसके बाद आपकी कुंडली में गुरु मेष राशि में है और आपकी कुंडली बनी है मकर की। अब इस स्थान से गुरु का गोचर जब तक अगले वर्ष बदलेगा नहीं, तब तक थोड़ा बहुत आप 90 डिग्री पे रहेंगे, मतलब पेंडुलम होंगे। जैसे कभी मन करेगा हाँ, कभी कभी उत्साह बहुत ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ऐसा वाला होता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको एकादशी शुरू करनी चाहिए और चतुर्थी का व्रत आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इतनी सारी चीजें, कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन और प्रत्येक दिन देखा करिए, कहीं मत जाइए। रेगुलर बने हैं तो रेगुलर बने रहिए और कार्यक्रम आप लोग थोड़ा शेयर भी किया करिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। आप भी अगर अपनी कुंडली का ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं तो जरूर कमेंट में लिख दीजिए, मैं बना दूंगा। पर जिनकी कुंडली इस बार मैंने नहीं ली है या नहीं चुनी है, उनको निराश होने की कोई भी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, जब तक हूं तब तक हूं और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।